कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अस्मो स्कंद के 12 अध्याय। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित हो जाना। इस अध्याय में भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, महाराज मैं आपके मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि भोलेनाथ इसकी फेरा में न पड़िए, छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जब जिद कर दी है तब भगवान ने क्या किया, वही रूप धारण किया। और जब वो रूप धारण कर लिए मोहिनी रूप भगवान, तो धारण करने के बाद शिव जी महाराज की स्थिति ऐसी हुई कि माता भवानी को भी उन्होंने छोड़कर उनके पीछे दौड़ पड़े। अब भगवान वह स्त्री का रूप बनाए थे और स्त्री के रूप बनाने के बाद जितने भी गंधर्व की तरह एक चाल है उस चाल चलते ऐसे आकर्षित हो गए कि जब जाके भगवान को आलिंगन किया तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, लज्जित हो गए। तो भगवान की मोहिनी रूप जो है, सोचिए कि कैसे संसार में भी देखिए जो वस्तु आपको आकर्षित कर ले, आकर्षित करने के बाद आपके अंदर जो है वासना प्रकट कर दी। जबकि भगवान शिव तो वासना मुक्त हैं, वो तो एक समाज की उपमा के लिए इस तरह 12 अक्षर में और फिर 13 अध्याय में अष्टम स्कंद के 13 अध्याय में आगामी 7 मंत्रों के वर्णन करते हैं। और उसके बाद इस प्रकार जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 14 अध्याय में मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का वर्णन। मनु ने अनेक बार तपस्या की, भगवान प्रकट हुए और उसके बाद राजा बलि के स्वर्ग पर विजय। बलि ने पुनः से तपस्या करके शुक्राचार्य के बल से और उन्होंने क्या किया, स्वर्ग को जीत लिया, इंद्रासन पर विजय प्राप्त कर लिया। अब जो है यहाँ पर कहते हैं कि कश्यप जी के द्वारा अदिति के पयोव्रत का उपदेश और फिर जो है पुत्र के लिए पयोव्रत साल भर तक दूध पी करके व्रत के, और इस व्रत के द्वारा जो है उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए साधना की गई थी। ये आपके 13 अध्याय में है। और फिर 15वां अध्याय में भगवान प्रकट होकर अदिति को वर दिए, ये 15वां अध्याय में है। और इस प्रकार जो है अष्टम अध्याय का विश्राम की ओर जा रहे हैं। वामन भगवान का प्रकट होना और राजा बलि के यज्ञशाला में पधारना। जय श्रीमन नारायण। ये 18वां अध्याय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्थम वीरंच अस्तुत कर्म वीर्य प्रादुर्भू वामृतम भूरधि त्याम चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्रम पाशंगवासम नलिनाय दयीक्षण। देवर्षि सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु से रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की भगवान के 4 भुजाएं, उनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे
बड़े कोमल मनोहर सुंदर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। श्याम रंग का शरीर था, अलंकृत कुंडल धारण किए हुए थे, उलसित हो रहे थे। वक्षस्थल पर पदचिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमरधनी लड़ियां धारण किए हुए थे। भगवान गले में अपने सर्वोपभूत बनमाला धारण किए हुए थे और चारों झुंड के झुंड भौर गुंजार कर रहे थे। शोभित हो रहे थे भगवान की अंग कांति से। प्रजा के कश्यप जी के घर अंधकार नष्ट हो गए, दिशाएं निर्मल हो गई। इस प्रकार भगवान के प्रकट होने से अप्सराएं प्रसन्न होकर गान करती हैं। और इस प्रकार भगवान जब प्रकट हुए, ग्रह नदियाँ सब की सब आपस में अनुकूल, यहाँ तक कोई वैर भाव नहीं। इस प्रकार भगवान जब बलि यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में गए और यज्ञ में जाकर भगवान 3 पग उनसे रहने के लिए स्थान मांगे। और 3 पग मांगने के बाद उन्होंने, बलि के तो इतना धन था, इतना हर वस्तु था उनके पास कि उनके लिए ये बात कोई तुच्छ सा लग रहा था। यहाँ ये 19वां अध्याय में कह रहे हैं कि भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, और बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी को उन्हें रोकना। तो संकल्प करते समय जब बलि ने भगवान से संकल्प तो कर दिया देने के लिए, और जिसी समय संकल्प करने गए तो कमंडल की टोटी में शुक्राचार्य जी प्रवेश कर गए। भगवान ने प्रसाद से उनके रोक कहा कि अभी हम इस छिद्र को साफ कर देते हैं। और उसी समय शुक्राचार्य मना करते रह गए, लेकिन नहीं माने। संकल्प के बाद भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किया और भगवान के 2 पग में आकाश पाताल और तीसरा पद जब कहा कि अब बलि कहाँ मैं रखूं, तो बलि ने कहा कि हमारे सर पर तो आप सब चीज़ तो ले लिया, लेकिन हम तो अभी आपको नहीं दान अपने को किया है। तो उन्होंने भगवान ने उनके माथे पर रखा और इस प्रकार जो है बलि को जीतकर, और फिर वरदान में उन्हें बलि को पाताल लोक दे दिए। और यहाँ तक कि बलि के दरवाजे पर भगवान की भक्ति से खुश होकर, असुर होने के कारण उन्होंने क्या किया, उनको वरदान दे दिया। अब 20वां अध्याय में भगवान वामन का विराट रूप होना और पृथ्वी स्वर्ग को नाप लेना, और इसी प्रकार इसमें 21वां अध्याय में भगवान 8वें स्कंद के है, इसलिए कि यह समाप्ति में है। बलि को बंध जाना, बलि को बांध लिए 3रा पग में भगवान ने, और बलि के बांधने के बाद फिर भगवान ने उन्हें पाताल लोक दिए। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान को उन पर प्रसन्न होना, ये करने के बाद भगवान से और बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक में, पाताल लोक में जाना, ये 23वें अध्याय में है। इस प्रकार जो है अब ये 18वां स्कंद के ऊपरी में जा रहे हैं। भगवान को मत्स्य अवतार धारण करना, और मत्स्य अवतार के द्वारा भगवान क्या किए हैं, सत्यलोक में प्रलय काल में वासुकी बन करके राजा के कहा कि सब बीज धारण करिए, और वहाँ पर मत्स्य रूप में भगवान इनको क्या किया है, महाप्रलय में रक्षा की है। इस प्रकार जो है इन 8वें स्कंद
पूर्ण हुई। जय श्रीमन नारायण। जय श्री